उस दिन हम लोगों ने होम्योस्टेसिस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 10th बायोलॉजी से। आज फिर कल हम लोगों ने एक और टॉपिक डिलीवर किया तो वो कंप्लीट हो चुका है नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसका फंक्शन देखा था। आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम समझाता हूँ। ऑस्मो रेगुलेटरी से मुराद है कि ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी का काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन से ये मुराद के बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को और साथ साथ में साल्ट के लेवल को मेंटेन करना, बरकरार रखना और कांस्टेंट लेवल पर रखना, ये है ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे जिस्म के अंदर वो जो मेन ऑर्गन है उसको जो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, जो मेन ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने वाला मेन ऑर्गन को हम किडनी कहते हैं। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी फंक्शन करता है किसकी तरह? ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी ही होता है जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करता है और साल्ट के लेवल को मेंटेन करता है, बरकरार रखता है। कैसे? अगर एक नॉर्मल लेवल से वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारी किडनी होती है वो वाटर के लेवल को फिर वापस से एक कांस्टेंट लेवल पर ला के रखता है। सेम केस में वाटर लेवल जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो उसे दोबारा मेंटेन लेवल पर या कांस्टेंट लेवल पर जाके वो रोक देता है। सेम केस में साल्ट का भी यही प्रोसेस होता है। तो ये किडनी काम ये करता है। ये एक मेन ऑर्गन जो आपके हमारी बॉडी के अंदर है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी। जो मेन ऑर्गन है वो किडनी ही होती है। अब किडनी को तो हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि कैसे हमारी बॉडी साल्ट के लेवल को मेंटेन करता है। तो उससे पहले आपने समझना होगा किडनी का फंक्शन। तो तब किडनी का फंक्शन के ज़रिए आपको मैं स्लो ये तरतीब सारा बता दूंगा। किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। क्या बनाना? यूरिन फॉर्मेशन, ये किडनी का फंक्शन है, मतलब यूरिन बनाना। अब यूरिन दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। जो डाइल्यूट यूरिन है, डाइल्यूट यूरिन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, भी हम इसको कहते हैं हाइपोटोनिक। कंसंट्रेटेड यूरिन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। अब एक बात आपने समझना है, जो डाइल्यूट यूरिन है और कंसंट्रेटेड यूरिन है, ये दो किस्म की यूरिन है। कौन बनाता है? किडनी बनाती है। एडवांस में ये बात बताता चलूँ कि इन्हीं दो प्रोसेस के ज़रिए ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कंट्रोल होता है। मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर डाइल्यूट यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन से मुराद है कि पतला यूरिन या फिर पतला पेशाब, जब ये बनेगा तो तब भी हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। जब कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन से मुराद है कि गाढ़ा यूरिन, वो पेशाब जिसमें गाढ़ापन ज़्यादा हो, इसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। इस यूरिन के ज़रिए भी वाटर के लेवल को मेंटेन किया जाएगा और ये बातें हम स्लो प्रूफ करेंगे। डाइल्यूट यूरिन जो हमने कहा था पतला पेशाब, अब इसको हम हाइपोटोनिक भी कहते हैं। हाइपोटोनिक हम इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है लेस, इसमें क्या होगा? इसमें लेस साल्ट होगा और मोर वाटर होगा। मतलब इस यूरिन में आपको कम साल्ट मिलेगा और ज़्यादा वाटर लेवल आपको मिलेगा। हाइपोटोनिक को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में आपको जो है मोर साल्ट आपको मिलेगा और साथ साथ में लेस वाटर आपको मिलेगा। मतलब ये वो यूरिन है जिसमें आपको ज़्यादा साल्ट और कम वाटर आपको मिलेगा। कौन सी यूरिन में? कंसंट्रेटेड यूरिन में। ये दोनों बनाते हैं किडनी है। कंडीशन हम बाद में देखेंगे। एक बात एडवांस में सिर्फ बताता चलो आपको, जो डाइल्यूट यूरिन है, डाइल्यूट यूरिन की कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हमेशा ये होगा कि जो हमारी
किडनी होगी, या फिर हमारी बॉडी के अंदर या फिर ब्लड वॉल्यूम के अंदर, ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O। हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में क्या पाया जाएगा? पानी पाया जाएगा। कौन सी कंडीशन में? डाइल्यूट यूरिन में। तो आपको डाइल्यूट यूरिन में पता होना चाहिए कि डाइल्यूट यूरिन कब बनता है? जब बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी हो, मोर H2O प्रेजेंट इन द बॉडी। कंसंट्रेटेड यूरिन कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? शॉर्टेज होगा। किसको शॉर्टेज होगा? H2O का। मतलब हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल की कमी होगी, तब भी एक यूरिन बनेगा हमारे जिस्म के अंदर। किडनी एक यूरिन बनाएगा, वो यूरिन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। दूसरी बात, जो शॉर्टेज मतलब ये कब होगा? ये बॉडी उस दौरान हाइड्रेटेड होगी। बॉडी क्या होगी? हाइड्रेटेड से क्या मुराद है? हाइड्रेटेड से मुराद है कि बॉडी जो है वो वाटर के पानी की कमी का शिकार है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन में बॉडी के अंदर पानी की कमी का शिकार है, और डाइल्यूट यूरिन में पानी जो है ज़्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा? अब दोनों की कंडीशन बताता हूँ। फर्ज करें ये बॉडी का कांस्टेंट लेवल है, ये वाला बॉडी का कौन सा लेवल है? एक कांस्टेंट लेवल है, कांस्टेंट लेवल है आपके, ठीक है? कांस्टेंट लेवल है। कांस्टेंट लेवल में से बॉडी के अंदर जो है पानी ज़्यादा है, वाटर लेवल ज़्यादा है, इसीलिए हमने कहा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के ज़रिए आपका जो यूरिन बनेगा उसको हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं, पतला यूरिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी फ्लूइड के अंदर या फिर ब्लड वॉल्यूम के अंदर जो है वो वाटर लेवल क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होगा? जो कांस्टेंट लेवल है हमारे ब्लड वॉल्यूम के अंदर जो कांस्टेंट लेवल है, कांस्टेंट लेवल से वाटर जो है वो क्या है? कम हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, मतलब पानी की कमी है बॉडी के अंदर। अब क्या होगा? ऐसा कंडीशन होगा कि जिससे पानी को दोबारा कम करके हम किस लेवल पर लाएं? कांस्टेंट लेवल पर लाएंगे। सेम केस में दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर वाटर को ज़्यादा करके किस लेवल पर लाएंगे? कांस्टेंट लेवल पर लाएंगे। मतलब ना ज़्यादा हाइपरटोनिक की तरफ जाएंगे, ना ज़्यादा हाइपोटोनिक की तरफ जाएंगे। अब दोनों कंडीशन को हम ज़रा समझते हैं। क्या होगा? इनको समझने के लिए पहले आपको डायग्राम की तरफ आना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइल्यूट यूरिन की बात करेंगे कि डाइल्यूट यूरिन पतला पेशाब बनता कैसे है, कौन सी कंडीशन होगी। सबसे पहले मैं किडनी की बात करता हूँ। हमारे किडनी के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स का नाम है नेफ्रॉन, जो कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल कंप्लीट पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ हमने कल नेफ्रॉन का मुकम्मल किया हुआ है। अब आपने देखना है कि डाइल्यूट यूरिन कैसे बनेगा। डाइल्यूट यूरिन में एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। डाइल्यूट यूरिन में क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा बॉडी में। जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर तो पानी की तरह आएगा, खून की नालियों में फ्लो करेगा। यहाँ पे ये खून की नालियाँ है तो खून की नालियों में वाटर होगा, और वाटर के साथ साथ कुछ आयंस भी होंगे, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन वगैरह। ये आयंस आएंगे इस ग्लोमेरुलस में। अब डाइल्यूट यूरिन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि H2O भी आएगा अंदर, और फिर H2O आएगा अंदर, मुख्तलिफ किस्म के आयंस भी अंदर आएंगे। लेकिन डाइल्यूट यूरिन के कंडीशन में मोर फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा? मोर फिल्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी के कहाँ पे आएगा? नेफ्रॉन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा H2O की तादाद अंदर आएगा, साथ में कुछ आयंस भी आएंगे। लेकिन ज़्यादा वाटर का लेवल किधर से ज़्यादा आएगा? नेफ्रॉन के अंदर। तो यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन में सबसे पहले क्या होगा? मोर फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा? मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? मोर
फिल्ट्रेशन होगा, मोर फिल्ट्रेशन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, डाइल्यूट यूरिन में होगा, डाइल्यूट यूरिन। दूसरी बात, जो पानी इधर आ चुका है यहाँ पे दोबारा तकरीबन बहुत कम पानी, थोड़ा सा वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जब लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा किस कंडीशन में, डाइल्यूट यूरिन में। तो सेम यहाँ पे लेस रीअब्जॉर्प्शन भी होगा, क्या होगा, लेस रीअब्जॉर्प्शन। इसका मैं मकसद भी समझाता हूँ कि क्यों ज़्यादा फिल्ट्रेशन ये हुआ, क्योंकि ज़्यादा पानी किसको मिलेगा, नेफ्रॉन को। कम लेस रीअब्जॉर्प्शन इसलिए होगा क्योंकि पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर जो है पानी की मिकदार ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर पहले से वाटर की मिकदार ज़्यादा है, तो फिर वही पानी जो कि नेफ्रॉन के ज़रिए बाहर निकलना है यूरिन की शक्ल में, अगर वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारा जो किडनी है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करेगा, अपना नेफ्रॉन का हिस्सा बनाएगा। तो यहाँ पे H2O की तादाद क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी। H2O की तादाद यहाँ पे ज़्यादा, और कम H2O रीअब्जॉर्ब हो जाके खून की नालियों में आएगा, कम इधर, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो है नहीं होगा, लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, और मोर फिल्ट्रेशन इधर हो चुका है। यहाँ पर जो वाटर इधर आ चुका है, इधर से यहाँ पे एक यूरिन बनेगा, उस यूरिन का नाम है डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन बनेगा इधर। तो डाइल्यूट यूरिन में हमें पता चला, अच्छा इधर आयंस भी आ चुके हैं, ये बात कन्फर्म है, ये रेड से मैं आयंस शो कर रहा हूँ, ये आयंस भी आ चुके हैं। लेकिन इस दौरान आयंस कम और क्या ज़्यादा होते हैं, आयंस कम होते हैं और वाटर ज़्यादा होते हैं। तो ये बात भी हमारी प्रूव होगी कि यहाँ पे क्या होगा, लेस साल्ट, मतलब आयंस कम और मोर वाटर ज़्यादा है। कौन सी कंडीशन में, डाइल्यूट यूरिन में। साथ साथ में मोर फिल्ट्रेशन इधर हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी नेफ्रॉन के अंदर आ जाए, और लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, कम रीअब्जॉर्प्शन होगा ताकि पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि पहले से बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर है, और बाकी बकाया डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए में निकल जाएगा। और डाइल्यूट यूरिन पतला यूरिन जिसके अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है। अगली बात, कंसनट्रेटेड यूरिन के कंडीशन में क्या होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन ये इसका अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, अच्छा वो बात मैं मेंटेन करवाता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज़्यादा था, तो जब इसी तरह वाटर लेवल इसी तरह डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में वाटर लेवल निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम के अंदर या ब्लड फ्लूइड के अंदर वाटर के लेवल को दोबारा क्या किया जाएगा, ऐसे मेंटेन करके उसे कांस्टेंट लेवल पर लाया जाएगा। वाटर ज़्यादा हो रहा था तो उसे दोबारा ऐसे कांस्टेंट करके दोबारा कम करके उसे अपने लेवल पर लाएगा, ना कि उसे दोबारा हाइपरटोनिक की तरफ चला जाएगा। हाइपरटोनिक की तरफ नहीं, अपना एक कांस्टेंट लेवल पर, जिसे हम आइसोटोनिक कहते हैं, एक अपना नॉर्मल कंडीशन पर लाते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन में क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन में भी यहाँ पे कंडीशन होगा। अब ये कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड से मुराद की बॉडी के अंदर वाटर की कमी है। पहले से जो है वाटर के ब्लड के अंदर जो है कम पानी आ रहा है, H2O की तादाद कम आ रही है। तो जब H2O की तादाद कम आ रही है तो वो आके ग्लोमेरुलस की छोटे छोटे कैपिलरीज में आएगा। अब इस दौरान लेस फिल्ट्रेशन होगा। किधर फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन इस एरिया में होता है। इस एरिया में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन वो फिल्ट्रेशन क्या होगा, लेस फिल्ट्रेशन होगा, मतलब पिछले के मुकाबले में कम पानी फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे जब कम पानी फिल्टर होगा तो साथ साथ में आयंस भी आएंगे। क्लियर है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो इस दौरान कम पानी है, यहाँ पे कम पानी फिल्टर हुआ है। तो ये बात आपको पहचाना ज़रूरी है कि यहाँ पे लेस वो पानी जो है या लेस वाटर यहाँ पे फिल्टर हुआ है। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, कम पानी है। अब उसमें से जो 99% वाटर जो यहाँ पे फिल्टर हो चुका है, वो 99% वाटर दोबारा क्या हो जाएगा, वो 99% वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो,
मतलब कंडीशन क्या है, इसमें क्या होगा, लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जो क्या था फिल्ट्रेशन क्या था, अच्छा सॉरी, रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जो फिल्ट्रेशन तो वो क्या होगा, लेस फिल्ट्रेशन होगा। इसकी एक वजह है, लेस फिल्ट्रेशन इसलिए हुआ है ताकि ज़्यादा पानी जो है नेफ्रॉन के अंदर नहीं जाया हुआ था कि वो वहाँ से बाहर ना निकले, लेस फिल्ट्रेशन इसलिए होगा। मोर एब्जॉर्प्शन इस तरह होगा कि पहले से पानी जो है, बॉडी हाइड्रेटेड है, पानी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है पानी की कमी है, तो वो जो पानी नेफ्रॉन के अंदर आ चुका है, अगर ये यूरिन की शक्ल में बाहर बॉडी से निकलेगा तो खदशात ये है कि भाई बॉडी को ख़तरा महसूस होगा, लेकिन नहीं, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए वो जो वाटर है वो दोबारा खून के नालियों को दिया जाएगा और बॉडी को दोबारा दिया जाएगा। अब जो बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, वाटर की लेवल की कमी हो रही थी, वाटर का लेवल क्या होता, कमी हो रही थी, मतलब वाटर लेवल ब्लड वॉल्यूम के अंदर कम हो रहा था, वो दोबारा ऊपर जाके ब्लड लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है, क्लियर है। अब ये कंडीशन हम लोगों ने देखे। अब ये मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या कंसनट्रेटेड यूरिन भी बना इस कंडीशन के बेस पर, डायल्यूट यूरिन भी बना उस कंडीशन के बेस पर? क्या ये खुद ब खुद होता है? मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, ये खुद ब खुद नहीं। आज से नहीं कि आपने आंखें बंद कर दी और प्रोसेस खुद ब खुद हो, ये खुद ब खुद नहीं होता है। एक सिग्नल मिलता है, उससे हम कहते हैं केमिकल सिग्नल या फिर केमिकल मैसेज। हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं या किडनी को, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पर अब किडनी को एक सिग्नल मिलता है। किडनी को कहा जाता है कि बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा रिमूव करो, या फिर बॉडी के अंदर वाटर कम है, बॉडी हाइड्रेटेड है तो भाई पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करो और फिल्ट्रेशन कम कर दो। तो इसको करने वाला कौन है? इसको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को हम कहते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये है कि हमारी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर एक किस्म का ग्लैंड पड़ा हुआ है। उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक किस्म का हार्मोन बनाता है। उस हार्मोन का नाम है, ये देखो, एक हार्मोन बन जाता है और ये हार्मोन किधर आएगा? ये हार्मोन आएगा हमारे ब्लड लेवल में। इस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डायोटिक हार्मोन। एंटी डायोटिक हार्मोन आएगा, वहाँ पे एंटी डायोटिक हार्मोन के अंदर एक सिग्नल छुपा हुआ है, एक मैसेज छुपा हुआ है। वो मैसेज आएगा, किडनी से कहेगा कि भाई वाटर के लेवल को महफूज किया जाए, वाटर के लेवल को बचाया जाए, वाटर के लेवल को कंजर्व किया जाए। तो एंटी डायोटिक हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम है तो वहाँ से एंटी डायोटिक हार्मोन आएगा, हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करके वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। तो ADH ही होता है जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं, खासकर कंसनट्रेटेड यूरिन की केस में। क्लियर है? अब ये प्रोसेस है कि ADH का काम क्या है? ADH का काम ये है कि ये क्या करता है, ये हमारे कंसनट्रेटेड यूरिन में इसके फॉर्मेशन में बड़ा रोल होता है, क्योंकि ADH क्या करता है, ये रेगुलेट करता है वाटर लेवल को। क्या करता है? रेगुलेट वाटर लेवल को, मतलब वाटर लेवल को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये ADH का काम है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, सेम केस में एक और किस्म का भी हार्मोन हमारे जिस्म में होता है। वो हार्मोन किधर होता है? अगर आपने देखा होगा, ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक किस्म का ग्लैंड पाया जाता है। ये देखिए, ये ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा, वो हार्मोन आएगा किसके अंदर? किडनी के अंदर। मतलब यही वो जो एड्रिनल ग्लैंड वाला हार्मोन है वो हार्मोन किधर आएगा? पहले आएगा ब्लड के अंदर, ब्लड से फिर किधर चला जाएगा? नेफ्रॉन की तरफ आएगा। इस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकल कर ब्लड लेवल के अंदर आ जाता है और ब्लड लेवल के अंदर क्या करता है? एल्डोस्टेरोन ब्लड के अंदर आकर किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है साल्ट लेवल को। साल्ट लेवल को हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, साल्ट के लेवल को मेंटेन करने वाला कौन होते हैं? एल्डोस्टेरोन होते हैं। फर्ज करें बॉडी के अंदर साल्ट लेवल की कमी है, तो साल्ट लेवल को रीअब्जॉर्ब करने वाला एल्डोस्टेरोन एक सिग्नल होता है, नेफ्रॉन को सिग्नल करता है कि भाई अभी आपने रीअब्जॉर्ब करना है। किसको रीअब्जॉर्ब करना है? साल्ट को रीअब्जॉर्ब करना है, क्योंकि बॉडी को साल्ट की कमी होती है, बॉडी को साल्ट की नीड है, तो लिहाजा रीअब्जॉर्ब करो किसको? साल्ट के लेवल को। कौन? एल्डोस्टेरोन सिग्नल लाता है, अपने पास एक मैसेज लाता है, किसके जरिए? एड्रिनल ग्लैंड के जरिए। सेम केस में पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए एक वो हार्मोन था, वो ADH, वो क्या करता है? ब्लड लेवल में आ जाता है और ये तब जाके हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर के लेवल है वो कंट्रोल करता है। ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करने वाला कौन है? ADH होता है, मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करना। अगर कमी है तो कमी जब ताकि वो बॉडी को कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करें और बॉडी के लेवल के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर जो है, ब्लड वॉल्यूम के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन किया जाए। तो सारी बातें क्लियर हो गई हमारी। एक और चीज़ बताता हूँ कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो वाटर के लेवल को क्या करता है? वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। मतलब अगर वाटर की लेवल की कमी है तो उसको दोबारा क्या करता है? मेंटेन करता है। एक है डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक हार्मोन वो इसका अपोजिट है, डायरेटिक सब्सटेंसेस। वो वाटर की लेवल को क्या करते हैं? वो बॉडी से वाटर को ज़्यादा लॉस करते हैं। मतलब बॉडी को, नेफ्रॉन को क्या करते हैं? नेफ्रॉन से कहते हैं कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करो? रिमूव करो बॉडी के अंदर। वो ये डायरेटिक है। एंटी से मुराद है कि बॉडी के अंदर या फिर नेफ्रॉन के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन किया जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर मज़ीद बातें होगी।